हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो उसका एक रीज़न है, और रीज़न की अगर बात करूँ तो उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि किस प्रकार एक्सपीरियंस कंडक्ट होगा और कैसे काउंट होगा और क्या क्या उसकी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। और सेम मैंने आपको जो इसकी भर्ती प्रोसेस थी उसके बारे में भी बताया था कि सीआईटीएस की भर्ती किस आधार पर और कैसे-कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीआईटीएस का जो परसेंटेज है 20%, वो आपका काउंट होगा। और इसके बाद जब 20% आपको दे दिया जाएगा, तो उसके बाद ही जो आयोग हैं या चयन प्राधिकारी हैं, वो आपकी लिखित परीक्षा को आयोजित कराएँगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि जिन स्टूडेंट्स ने गलत तरीके से डाटा अपलोड किया है और अपनी गलत डिटेल्स को अपलोड कर रखा है यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की इस भर्ती में, तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी मैं इसे समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो रियलिटी में जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ अगर आयोग बिना डॉक्यूमेंट्स देखे उन स्टूडेंट्स की अगर वो परसेंटेज को कंसीडर करता है, क्योंकि हालांकि ये जो परसेंटेज है और जो डिटेल्स हैं सीआईटीएस की, वो उन्होंने गलत फिल रखी की हुई हैं। तो अगर वो सारी की सारी डिटेल्स गलत हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कोशिश यही करी होगी कि हम हाई टू हाई परसेंटेज ही उसमें एंटर करें, क्योंकि उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स का जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो रीड कर किया हुआ है कि जिसमें 20% जो सीआईटीएस के मार्क्स हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इन्हीं मार्क्स को देखते हुए जो अगर कैंडिडेट तो यही सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई परसेंटेज है, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में सीआईटीएस 2020-21 सेशन का रिजल्ट भी आया था, तो जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से परसेंटेज वगैरह की जानकारी लेकर उसमें परसेंटेज मैक्स टू मैक्स अपलोड करने की कोशिश की है। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वैल्यूएबल क्राइटेरिया रखते हैं और एकदम वैलिड उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अपना वैल्यूएबल समय बर्बाद ना करते हुए वो भी यही चाहते हैं कि इसमें जो फर्जीफिकेशन से जो कैंडिडेट्स या जिन्होंने गलत तरीके से या गलत डिटेल्स फिलअप की हुई हैं सीआईटीएस के रिगार्डिंग, उन्हें आयोग किस प्रकार से शॉर्टलिस्ट करेगा। क्योंकि आयोग ने उस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई पर्टिकुलर सीआईटीएस का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया है, उन्होंने जस्ट उस सर्टिफिकेट नंबर और परसेंटेज को ही उसमें एंटर कराया है। तो मेजर प्रॉब्लम अब यही आ रही है कि अगर वो मेजर करेंगे सीआईटीएस की परसेंटेज को, तो वो किस बेसिस पर उसे कंसिडर करेंगे कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। तो ये एक मेन इशू बनता है और ये एक जेन्युइन इशू है। इसी जेन्युइन इशू को लेकर एक एप्लीकेशन तैयार की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है किस किस को फॉरवर्ड की जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी को, कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश को, मंत्री जी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को, और एक एप्लीकेशन जाएगी मुख्यमंत्री जी को। तो इसमें एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूं कि वो क्या रखा गया है। तो देखिए, हमारी जो विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा है, जिसमें कि 2504 पद के लिए अंतर्गत आवेदन इसमें मांगे गए थे। तो इसमें क्या है, जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आवेदन किए जाने के संबंध तथा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने से पहले आवेदन किए हुए सभी अभ्यर्थियों से अनिवार्य अर्हता सीआईटीएस तथा अनुभव प्रमाण पत्र पर पोर्टल पर अपलोड कराए जाने के संबंध में। देखिए, ये एक जेन्युइन विषय है कि उन्होंने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो एकदम वैलिड कैंडिडेचर रखते हैं, उन्होंने एक जेन्युइन मांग की है। और मैं भी इस मांग को यथार्थ और उचित समझता हूं, क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा भी रिसेंटली इस वैकेंसी पे केस लगा हुआ है। तो अभी उस केस का निर्णय नहीं आया है। तो जब तक आयोग एक काम कर सकता है कि अगर उन्होंने डीजीटी से कोई डाटा नहीं मांगा हुआ है या फिर उनके पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो डाटा का जो मैच है वो एकदम करेक्ट और एक्यूरेट तरीके से हो सके, उसके लिए उन्हें अभी प्रेजेंट टाइम में 10 से 15 दिन या 1 हफ्ते का समय देना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस धारक हैं
वो कैंडिडेट्स अपना CITS सर्टिफिकेट जो कि DGT के द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया गया है वो पोर्टल पर अपलोड कर सकें, जिससे वैकेंसी में पारदर्शिता आए और वैकेंसी जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके बिना किसी झंझट और रुकावट के। क्योंकि अगर इसमें CITS का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ या CITS के मार्क्स सही प्रकार से कंसीडर नहीं किए गए, तो जो अपात्र कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आगे आएंगे। और इसके बाद आपने देखा होगा, मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया था कि 5 गुना कैंडिडेट्स किसी अगर व्यवसाय में 5 गुना से ज़्यादा हैं तो उस व्यवसाय में 5 गुना के लिए मेरिट गिराई जाएगी। इसके बाद उन कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें उन कैंडिडेट्स का नुकसान होगा जो कैंडिडेट्स वैलिड हैं और जिन्होंने सारी अर्हताएँ पूरी कर रखी हैं। तो इसीलिए आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए और CITS के जो सर्टिफिकेट हैं उनकी वैलिडेशन और एक्यूरेसी के लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो अपने पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए जल्द से जल्द इसका आदेश देना चाहिए। जब तक ये जो हमारा केस है ये भी पेंडिंग में है, तो जब तक इसकी भी डेट आ जाएगी, तो सारी की सारी जो प्रोसेस है पैरेलल में चलती रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि देखिए, उपरोक्त विषय में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतना इतना के अंतर्गत आवेदन के समय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा तथा BTech के साथ CITS को अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया था तथा तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा और BTech धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 वर्ष का अनुभव भी नियमित अनिवार्य किया गया था, जो कि सराहनीय और स्वागत योग्य है। अब देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो महोदय, आवेदन के समय अनिवार्य अर्हता CITS के विवरण में CITS प्रमाण पत्र संख्या, प्राप्तांक और उत्तीर्ण वर्ष पूछा गया था। उसके प्रमाणीकरण के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थी ने ना तो मार्कशीट अपलोड कराया और ना ही प्रमाण पत्र अपलोड कराया गया है तथा आवेदन के समय अनुभव से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र व अनुभव की तिथि का विवरण आयोग द्वारा अभ्यर्थी से नहीं मांगा गया है। ये दो चीज़ें एक मेजर फॉर्म में अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी लापरवाही भविष्य में दिखा सकती हैं कि अभ्यर्थी के हित में ये चीज़ें नहीं होंगी अगर ये चीज़ें नहीं अभी प्रेजेंट में नहीं कराई गई। कि जैसा कि CITS सर्टिफिकेट अपलोड कराना और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट टाइम में ही गवर्नमेंट को या आयोग को ये चाहिए था कि प्रेजेंट टाइम एट अ टाइम जब फॉर्म आप भरा रहे थे उसी टाइम पे आपको ये अपलोड कराना चाहिए था, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सारे विषय को कंसिडर करते हुए सभी जो जेन्युइन दावेदार हैं भर्ती के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी तरफ से आयोग को लेटर लिखकर ये बताएंगे कि कृपया करके इन जो विषय हैं, ये 2 विषय हैं, एक CITS का सर्टिफिकेट अपलोड कराना और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कराना। इन 2 विषयों को लेकर आप इसमें अगर हो सके तो थोड़ा पारदर्शिता लाने की एक कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि ये जो वीडियो है, अगर आपके पास ये जो लेटर है आपको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है या आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कैसे भी करके ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बात है वो पहुंच सके और जो अभ्यर्थी या जो भावी इंस्ट्रक्टर इस वैकेंसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन्हें भी पता चलता रहे कि आखिरकार हमारी इस भर्ती प्रोसेस में क्या हो क्या रहा है, इस भर्ती में हो क्या रहा है और इसका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें ताकि लोग ITI इंस्ट्रक्टर कहीं भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकें, ताकि उनके पास तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरा प्रयास होता है आप सभी को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आपको अलर्ट करती है, आपको सजग करती है कि आपका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूं, क्योंकि फर्जी या झूठी इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपना वॉच टाइम या यूट्यूब को अपना ग्रो करने के लिए करते हैं। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि अब वीडियोस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की वजह से 2-2 हज़ार और 1-1 हज़ार के ऊपर व्यूज़ आना भी शुरू हो गए हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात है कि
सच आप लोगों को पसंद आता है और मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग भी सच सुनना पसंद करते हैं। तो चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहें, चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।